अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश कड़ी बनाने की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। व्यूअर्स, ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्ती फ़िश कड़ी की ईजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहले जो है वो 500 ग्राम फ़िश ली मैंने। इसको अच्छी तरह से धो लिया जो मसाले वगैरह लगे हुए थे, और अब इसका पानी ड्रेन करने के बाद इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च ऐड कर दी और चौथाई चम्मच जो है वो इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से जो है वो मिक्सअप कर लेना। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िश जो है वो पहले से काफ़ी नमकीन होती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नमक जो है वो हिसाब से डालें। तो व्यूअर्स, फ़िश को फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और देखिए इस तरीके से जो है वो फ़िश को फ्राई करना है। आपने 3 से 4 पीस डालकर जो है, और एक साइड को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक कुक करना है। उसके बाद साइड इसकी चेंज करेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़े की जो है वो फ़िश कड़ी तैयार होने वाली है व्यूअर्स, तो आप लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, और सारे पीस जो हैं वो उनको इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स, मज़े की छोटी छोटी सी रेसिपीज़ जो हैं वो ईजी वे से देखने के लिए लाजमी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी से लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। और व्यूअर्स, फ़िश को फ्राई करने के बाद एक पैन में जो है वो ऑयल ऐड कर दिया, और इसमें एक बड़े साइज़ का जो प्याज था उसको ऐड कर दिया बारीक ग्रेट करके। आप चाहें तो इसको जो है वो फाइन सा पेस्ट भी इसका तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कुक करूँगी प्याज बिल्कुल भी अच्छी तरह से मैश हो जाएगा और बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और व्यूअर्स, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें अदरक और लहसुन भी ग्रेट किए हुए ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इनको चॉप कर लें, या फिर आप इनका फाइन सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार होगी। तो व्यूअर्स, आप चाहें तो इसको जो है वो सरसों के ऑयल में भी कुक कर सकते हैं। सरसों के ऑयल में कुक करने से जो है वो इसके टेस्ट में और इसके बेनिफिट्स में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जितना अच्छा ये फ्राई होगा उतनी ही ज़बरदस्त इसकी जो है वो कड़ी तैयार होगी। व्यूअर्स, देखें अदरक और लहसुन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर तकरीबन जो है वो आधा चम्मच, और सुरख मिर्च पाउडर रेगुलर सुरख मिर्च 1 चम्मच छोटा। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि सुरख मिर्च है वो बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। और व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा इसका कलर आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी 1 छोटा चम्मच ऐड कर दिया, और नमक बहुत कम, तकरीबन चौथाई चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि जो ग्रेवी बनानी है उस लिहाज से आप नमक ऐड कीजिएगा। फ़िश में काफ़ी नमक होता है, पहले से मौजूद नमकीन होती है, तो अगर आप इसमें ज़्यादा नमक ऐड करेंगे तो इसकी ग्रेवी में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। अब इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है वो कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो ऐड कर दिया मैंने। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इसको क्रश करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसमें। और व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड होते, घर में मौजूद मसालों से बहुत ज़बरदस्ती फ़िश कड़ी तैयार हो जाती है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाएं, प्याज जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूअर्स, इस तरीके से जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार होगी। और देखिए इस स्टेज पर जब ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाए, दही ऐड कर दूंगी 3 से 4 चम्मच, यानी आधा कप के करीब आप दही ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर टमाटर भी 2 से 3 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही से इसकी ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनेगी। टमाटर जो है उनको ग्रेट करना पड़ेगा, उनको जो है वो उनका मिक्सर तैयार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दही यूज़ करते हैं तो इससे आपकी रेसिपी जल्दी तैयार होगी। तो व्यूअर्स, दही जब भी आप ऐड करें किसी भी रेसिपी में तो इसकी फ्लेम जो है उसको थोड़ा सा आप लो कर दें। इससे दही जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स अप होता है। अगर आप फुल फ्लेम पर ऐड करेंगे तो दही जो है उसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। अब इसमें कसूरी मेथी जो है वो 1 चम्मच के करीब अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल कर इसमें ऐड कर दूंगी। आपने इसका पाउडर सा नहीं बनाना, इस तरह से जब ऐड करते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स, इसको मिक्सअप कर लेंगे, और इसको इतना कुक करना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए।
तो व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लगती है। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको किसी दावत पर ट्राई करें, आप इसको ईद पर बनाएं, या फिर आप इसको जो है वो किसी भी रूटीन की दावत पर बनाएं। वैसे आप इसको बनाएं घर में, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो व्यूअर्स 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। आपको जितनी इसकी कड़ी बनानी है, जितनी ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं, उस लिहाज से पानी ऐड कर लीजिएगा। तो 1 गिलास पानी ऐड किया। अब इसमें फ्राई की हुई फ़िश ऐड कर दूँगी और व्यूअर्स इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे, ताकि बहुत अच्छे से जो है सारे स्पाइसेस जो हैं वो फ़िश में उनका टेस्ट आ जाए। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, जस्ट 4 से 5 मिनट जो है इसको फुल फ्लेम पर कुक करेंगे और मिनटों में जो है वो ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से जब आप फ़िश तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं घुलेगी पानी में, और अपनी असली हालत में जो भी इसके पीसेस जिस तरीके से भी हैं ऐसे ही रहेंगे। जी व्यूअर्स देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है पानी में, और बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त सी रेसिपी तकरीबन तैयार है। अब इस स्टेज पर इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया, और थोड़ा सा जो है इसमें धनिया सब्ज़ ऐड कर देंगे, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी लुक आए। और व्यूअर्स इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और सर्व करने के लिए ज़बरदस्त सी फ़िश कड़ी की रेसिपी तैयार है। आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, उबले हुए चावल के साथ, या फिर ज़ीरा चावल के साथ। आप इसको नान के साथ सर्व करें, आप इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है व्यूअर्स। आप इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके अपने फ़ीडबैक से लाज़मी से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।